लैंड फॉर जॉब मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। देखिए ये इस पर जो है सुनवाई आज होनी ही थी और जिस तरीके से लोगों की निगाहें, लालू परिवार की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई थी कि क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी की देखिए करारी हार हुई और उसके बाद तमाम चीजें हुई बंगला खाली करने के बाद और उसके बाद ये फैसला, तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी परिवार के ऊपर एक उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली की एक अदालत में चर्चित लैंड फॉर जॉब केस में सबसे बड़ी सुनवाई हुई है, अहम सुनवाई हुई है। इस केस में लालू परिवार को 5 दिनों की बड़ी राहत मिल गई है। अब 15 नवंबर को केस की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को आरजेडी प्रमुख व पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों व अन्य आरोपियों से जुड़े कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप तय करने पर अपना आदेश एक बार फिर टाल दिया था। वहीं विशेष सीबीआई जज विशाल गोगेने ने की अदालत ने सीबीआई ने कहा कि इस मामले में 103 आरोपी हैं। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। अभी आरोपियों को लेकर दस्तावेज तैयार नहीं हुए हैं। अदालत ने सीबीआई के आग्रह के मद्देनजर सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। आपको बता दें कि इस मामले में 8 दिसंबर को सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य से जुड़े कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में विभिन्न आरोपियों की स्थिति की पुष्टि के लिए अदालत से समय मांगा था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगेने इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं कि क्या आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत है। न्यायाधीश ने 4 दिसंबर को सीबीआई को मामले में आरोपियों की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। मामले के 103 आरोपियों में से 4 की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश ने 8 दिसंबर को क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि सीबीआई की ओर से पिछले आदेश के अनुसार विभिन्न आरोपियों की स्थिति की पुष्टि के लिए कुछ समय मांगा गया है। सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की जाती है। इसके बाद 10 दिसंबर यानी कि कल की बात करें तो सुनवाई टल गई थी और आज का जो था और आज भी 5 दिनों के लिए सुनवाई टल गई है। सीबीआई ने कथित घोटाले के संबंध में लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। अब आरोप क्या है तो आप सभी को पता है। जिस तरीके से अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र के ग्रुप डी श्रेणी में नियुक्तियां लालू प्रसाद के रेल मंत्री के रूप में 2004 से 2009 के कार्यकाल के दौरान की गई थी। इसके बदले में नियुक्तियों में शामिल लोगों द्वारा आरजेडी प्रमुख के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर उपहार में दी गई या हस्तांतरित की गई भूमि का इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे में अब जो है उनके लिए बड़ी राहत है। 5 दिन के लिए जो है वो सुनवाई को टाल दिया गया है। 15 नवंबर को फैसला आएगा। तेजस्वी भी तब तक आ जाएंगे। देखिए तेजस्वी फिलहाल जो है अभी नहीं है। तेजस्वी यादव जो है अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, विदेश यात्रा पे। देखने वाली बात होगी 15 तारीख को क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। इस खबर के इतना ही। बहुत बहुत ये वंदे मातरम जिस तरह के हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने जो बात रखी, उस भावना से जोड़ता हुआ और वंदे मातरम की भावना से जुड़ता हुआ जिस समय कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीत गाया, उसके बाद लोकप्रियता इसकी आम लोगों के बीच पहुंच गई। और जब कभी भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होता था तो यही वंदे मातरम का नारा दे करके लोगों को जोड़ने का काम करते थे। हमारा कोई भी आंदोलन रहा हो, स्वदेशी आंदोलन रहा हो, उसमें भी हम लोग इसी नारे के साथ चले। वंदे मातरम को लेकर के हम लोग इतना देश को एकजुट कर दिए
कि अंग्रेज घबराने लगे। और जब अंग्रेज घबराने लगे तो जहां कहीं भी वो देखते थे कि ये नारा लग रहा है, वहां पर देशद्रोही का कानून लगाकर लोगों को जेल भेज देते। ये भी इतिहास है कि जिस समय बंगाल में बच्चों ने गाना गाया, इस गीत को अपने क्लासरूम में गाया, उस समय भी अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेजने का काम किया। ये वंदे मातरम अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया। 1905 से लेकर के 1908 तक बैन कर दिया गया, और बैन के बाद भी लोग माने नहीं, हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं, और वंदे मातरम को हमेशा उन्होंने अपने दिल और दिमाग में रखा और जनता के बीच में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। सभापति महोदय, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ओन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम, मैं अभी वो बात कहूंगा और मैं बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना। सभापति महोदय, क्योंकि ये बात ओन करने की आ रही है, अपनाने की बात आ रही है, तो मैं सभापति महोदय, मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है, भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि जिस समय गठन की चर्चा थी, उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे, उनको जो भाषण देना है उस पर भी बहस चल रही थी। और बहस इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर रास्ते पे जाएगी, सोशलिस्ट रास्ते पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तमाम विरोध के बाद भी उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए थे, उन्होंने वही रास्ता अपनाया अपने भाषण में। समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाया। और वही नहीं, जो उनका मंच था उसमें जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके भी उन्होंने लोगों को ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि जेपी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी।